और किसान सबसे बढ़ करके है। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ कि किसान के प्रति सरकार कैसी है। हमें जो चीज़ ज़मीन में उगे, चाहे कुछ भी हो, जिसको किसान उगाता है उसके ऊपर सरकार ने एमएसपी का रेट देना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एक आलू बाज़ार में बिकता है, उसी को जो अमीर घराने हैं, कॉर्पोरेट घराने हैं, चिप्स बनाकर एक आलू 10 रुपये का, और गवर्नमेंट उन अपने आदमियों को वो चीज़ दे करके चिप्स बना करके हमें 50 रुपये का देती है। ज़मींदार की चीज़ का कोई भी भाव ज़मींदार नहीं लगाता। बाकी कोई भी चाहे कुछ भी बना दे, जूते का शुरू भी बना दे, वो भी मालिक उसका रेट लगाता है। ऐसा क्या, जो देश का पेट भरता है, जिसका अनाज के बिना काम नहीं चलता, उसका तो रेट लगाएगा अगला बढ़िया, अगला कोई भी आदमी, और जिस चीज़ से काम चल जाता है उसका रेट लगाएगा बढ़िया। देखो कितना अत्याचार है। राजा महाराजा कोई भी है, अनाज के बिना किसी का काम नहीं चलता, उसका रेट है वो लगाते हैं। और ये इसलिए है, अनपढ़ रखो और जमींदार को गरीब रखो। दो आदमी सरकार को वोट देते हैं इच्छा से, गरीब और किसान। बाकी कोई भी आदमी सरकार को वोट नहीं देता अपनी इच्छा से। आपने देखा होगा, जब भी अभी सरकार का एग्जैक्ट पोल आया, किसी भी आदमी नौकरी वाले ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। ये भोले बाड़े, इनको किसी तरीके से भी सरकार किसी तरीके से बुका करके वोटें ले लेती है। आपने देखा होगा, जब एग्जैक्ट पोल आया, जितने नौकरी वाले आदमी थे किसी ने सरकार को वोट नहीं दिया था। लेकिन इन लोगों ने, मैं तो एक जानता हूँ, पहले अपने घर को संभाल लो, पड़ोस को संभाल लो, गांव को संभाल लो, तब होगा। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पहले अपने से सिस्टम बनाओ, अपना खुद का सिस्टम बनाओ, अपने परिवार का, घर का, पड़ोस का, अड़ोस का, गांव का। हम आपस में बात नहीं करते और बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। जब तक आपका संगठन नीचे से नहीं जुड़ेगा, अरे क्या जिले की इतनी यह हालत है, ये 15, 20, 30, 40, 50, 100 आदमी, या तो हजारों के आदमी में आने चाहिए थे। भाई आप लोग इकट्ठे हो जाओ, हमें तो जब भी याद करोगे, हमने तो सब कुछ कर लिया, हम तो तैयार हैं सरकारों से जायज़ बातों में करने के लिए। और देखो एक आदमी हमारे लिए, हम कम से कम भी 10 बार जाके आ गए हैं, वहाँ समर्थन करके आ गए धरने का, और जाते रहते हैं, जहाँ भी बोलेंगे ना, जहाँ भी जाते रहते हैं, सहयोग समर्थन। और थोड़ा बहुत देखो, मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं बोल रहा, हमारे जो बच्चे हैं हम उसके लिए कमा रहे हैं। अरे एक दिन महीने में एक दिन जितना आप कमाते हो, वो अपना कहीं भी चंदा पे, धरनों पर, कहीं अपना गाड़ी घोड़ा किराया, अपनी पेंशन में से जो आप 3000 पेंशन लेते हो, उसमें से एक दिन की पेंशन आप महीने में खर्च दो, आप इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दोगे, उसका कोई अंदाज नहीं है। एक दिन का, वो भी 3000 रुपये बच्चे को ला के देते हैं, हो सकता है वो किसी उसका गलत यूज करता हो। मेरा कहना, एक दिन मान के देख लो, थोड़ा थोड़ा। और जब भी आप अनाज पैदा करते हो, तो उसमें से एक दड़ी अनाज आप दान करके देख लो। इनके लिए इकट्ठे हो जाओ, और आप क्यों नहीं कामयाब होंगे। बोलेंगे तो खुद ही बुलवा लो, पहले अपने आप को ठीक कर लो, तो जरूर हमें एक दिन उसकी उपलब्धि मिलेगी। आज हमारा इसका धरने का मतलब सरकार को सिखाना, भाई लोग जागरूक हो रहे हैं। और आपने मान जाना कि जिस आदमी ने ऐलान किया है, अभी वैसे सरकार ने कल एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, हरियाणा सरकार ने, पता होगा शायद आपको, लेकिन क्लियर करे सरकार, वो नोटिफिकेशन तो पहले भी जारी किया है, उसका नोटिफिकेशन जारी करके उसकी गारंटी दें हमें। कल बोल देंगे कमेटी ने फलाना फेल कर दिया, धकड़ा फेल कर दिया, नोटिफिकेशन जारी करके उसका मोहर लगा के दो। भाई नोटिफिकेशन जारी कर दिया ठीक है, लेकिन उसका पक्का बंदोबस्त करो। और मैं तो एक कहता हूँ, अरे कोई भी चीज़ है, अभी हम मान लिया हम टमाटर लेकर आ गए, हमारे 2 रुपये खरीद के, और वो 10 रुपये क्यों? लेकिन हमारे लिए क्लास होना चाहिए। आप लोगों ने मेरी बात ये सुनी, सबका अधिकार, आप कुछ भी बोलो, आकर यहाँ बोलो, फिर उसके बाद देखेंगे क्या है, बाइक दे करके फिर चलेंगे। धन्यवाद जी। घटना है ये गन्नेवाल थी, तो अपने अमन मिशन पर बैठे हुए खनौरी बॉर्डर पर, उनके लिए किया जा रहा है, उनके सहयोग करने के लिए, समर्थन के लिए।
और एक बात और है, अब अच्छी तरह हमने पता लग गया है 2020 से लेकर के 21 से लेकर के आपने ये पता लग गया कि ये चीज़ क्या है। अब पूरे इंडिया की इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड के ऊपर निकल के बात आ गई कि वह सरकार क्या है और किसान क्या है। किसानों की विरोधी सरकार आज खुल के सामने आई है कि भी इतनी विरोधी है। जब एक अन्नदाता खनौरी बॉर्डर के ऊपर अपनी जान से जूझ रहा है, उसे अपने लिए कोई जरूरत नहीं, उसे अपना कोई स्वार्थ नहीं। किसान साथियों, आज वो अपनी ज़मीन अपने बच्चों के नाम करा करके जिस आदमी ने अपने प्राणों की बाती लगा दी, अब हम उसके पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम उनसे आगे रहने का काम करेंगे। इसी करके आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर सारे पूरे हरियाणा के अंदर ये एक दिन का अब भूख हड़ताल का सांकेतिक जो धरना है, इसको सफल बनाना है। आने वाले टाइम में भाई जितने किसान साथी हो, अब सारे को दल्लेवाल बनना पड़ेगा और दल्लेवाल बन के ही सबने आके लड़ाई लड़नी है। अब ये मत समझो कि भाई आपका घर रहना है। एमएसपी ही की मांग नहीं, किसान को बोलने भी नहीं दिया जाता। मांग की तो बात है, बोलने भी नहीं दिया जाता। क्या मतलब हरियाणा, क्या पंजाब, क्या मतलब जितने भी महाराष्ट्र है या कहीं भी है, किसान के नाम से जो बीजेपी सरकार है वो इतनी एलर्जी खार खाती है जैसे कि हम उनके बड़े दुश्मन। कोई आतंकवादी कहता है, कोई परजीवी कहता था, पहले भी कहते थे, लेकिन सरकार जब हमारी नहीं सुन रही, क्या हम दूसरे देश से आ रहे हैं भाई? इसीलिए हमें दूसरे देश के ही देख रहे हैं। किसान की कोई इज्जत नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, कोई आज तक बात नहीं कर रहा। कोई सरकार का नुमाइंदे ने आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी। कोई कृषि मंत्री ने, कोई और मंत्री ने, कोई अपने सीएम ने, कोई किसी ने ख्याल नहीं है। और बॉर्डर के ऊपर आपने देखा होगा, शंभू बॉर्डर पे वाटर कैनन से देखो कितना मतलब निर्मम जो वो आंसू गैस के गोले थे कैसे चला रहे थे, प्लास्टिक गोलियां चल रही थी। उसमें कम से कम भी हमारे 20-25 किसान घायल हुए जो कि वो फट्टड़ हो चुके। और जब 14 तारीख को आपने अच्छी तरह पता था फरवरी को जो हालात हुए, उस टाइम भी आंसू गैस के गोलों से एक गोली से शुभकर्ण साथी शहीद हुआ और 15-16 लोगों की आंखें चली गई और टांगें चली गई। लेकिन इस सरकार ने आज तक इस बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया। किसानों में मुकदमे दर्ज कर रही है। और यहाँ भी अगर मैं तो ये CID का को भाई अब तो ये सुन रही है कि बात कर रहे हैं, अब कोई बहुत शर्म की बात नहीं। अब खुल के किसान रोड के ऊपर आएगा और उस रोड पे आएगा कि कोई भी आदमी ये कहता है ना कि वह पिछले आंदोलन से कई गुना तेज आंदोलन होगा आने वाले समय में। 29 तारीख को नारायणगंज के मतलब हिसार के अंदर बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है। उसमें सभी खापे होंगी और उसमें सभी संगठन होंगे और सबको बुलाया गया है। वहाँ से एक निर्णायक तौर जो कहते हैं ना वो वर्ल्ड के लेवल पे एक इतना बड़ा मतलब तूफान के रूप में मतलब आंदोलन होगा जिसका कोई अंदाज नहीं। ये मत समझना कि भाई ये कोई छोटी चीज़ है, ये बहुत बड़ा रूप लेगा। और इस बीजेपी सरकार को नीचे ऊपर डबल इंजन की जो बोलता है ना, ये तो एक सिंगल इंजन की भी नहीं है। अन्नदाता की जो जिसने नहीं सुनी नहीं उसने मुंह की खाई है, हमेशा खाई, आज से नहीं सदियों से काम रहा है। लेकिन किसान जीतता है भाई, यह तो लोगों को हमने पता है, किसान कभी हारा नहीं। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने परसों कहा था कि मतलब क्या हम जीते लेकिन मरेंगे, जीतेंगे जरूर। लेकिन उसकी आवाज़ थी कि भाई छोटा भाई मतलब वो भी उठे, उसके शब्द थे कि हम तो मैदान में आ गए, आप भी तैयार हो। इसी तरह हरियाणा का भी बच्चा जागरूक है, किसान पीछे नहीं हटने वाला। अब किसानों की मुहिम चल चुकी है। अब हर हेडक्वार्टर पर आज इसीलिए इनको हम एक संकेत दे रहे हैं, या तो सरकार जाग जाए या हमारे नेता की बात सुने और उससे बात करे ताकि उसकी जान बच सके, वरना उसकी जान खतरे में है। इस करके हम डल्लेवाल जी ऐसे महान किसान नेता को नतमस्तक बार बार सैल्यूट करते हैं, ऐसे को जिन्होंने मतलब देश को दिलाने का काम किया मतलब किसान को। और ऐसा आदमी भाई जो अपने बाल बच्चे पोता उसका देखा होगा तुमने, एक छोटा पोता जिसके माँ बाप, जिसके बेटा बेटी और उसके सामने एक मतलब जो
अपनी निछावर कर रहा है। देखो कितनी बड़ी भाई शहीद है यार। एक तो शहीद फांसी खा के मतलब हो जाए भाई, और गोली खा के हो जाए। एक ये देखो सबके सामने जा रहा है और कह के जा रहा है। और एक बात और अब कह रहे थे ना, ये आमरण जब तक मांगे MSP की मतलब किसान की पूरी नहीं होगी तब तक चलता रहेगा। कई दल्लेवाड़ होंगे। मैं ज़्यादा आपको आगे चीज़ ये करना था कि CID वाले दूसरे के लिए बातें थी, कोई किसी ने किसी भी बात के डरने की ज़रूरत नहीं। हमें कुछ नहीं, आप अपना संघर्ष करो। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार एक इतनी नकम्मी है जो कि एक अन्नदाता रोड पे बैठा है, एक भूखा मर रहा है, जो अपनी जान की बातें लगा रहा है, आज वो सुनने को तैयार नहीं है। मैं तो ऐसी निर्दयी सरकार की घोर निंदा करते हैं हम तो। और करके मैं आपसे कहता हूँ, जोश में रहो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान भाईचारा जिंदाबाद, किसान भाईचारा जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, जगदीश दल्लेवाल जिंदाबाद, जगदीश दल्लेवाल जिंदाबाद। धन्यवाद।